हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एसएससी की तरफ से एक आधार पॉलिसी फॉर कैंडिडेट्स के नाम से एक नोटिस जारी हुआ है। ये नोटिस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप फ्रेश है, इस बार जब वैकेंसी आएगी एसएससी एमटीएस या सीजीएल वगैरह जो भी, तो उसमें फॉर्म फिल करेंगे और आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं। आप उतने टाइम अपने आधार से ही वेरीफाई करना। जितने भी फ्रेश है वो भी अभी इस वीडियो को देखते रहना, क्योंकि आगे आपको भी दिक्कत आ सकती है। और जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल, जैसे एसएससी की तरफ से कोई भी वैकेंसी आई थी और उसमें आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना कर रखा है और उसमें आपने अपना आधार वेरीफाई नहीं किया है, या आपने जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था उसमें कोई भी दिक्कत अगर है, जैसे कुछ भी आपको मॉडिफाई करना है, अपने मम्मी का नाम, पापा का नाम, या अपना मोबाइल नंबर, या अपनी एजुकेशन वगैरह कुछ भी मॉडिफाई करनी है, तो वो आप 31 तारीख से पहले पहले कर लीजिए। अगर आपने 31 तारीख से पहले पहले नहीं किया तो फिर उसके बाद में आप ना तो मॉडिफाई कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। और जैसे वैकेंसी आना शुरू होगी एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल वगैरह की, जो भी एसएससी के थ्रू आती है, तो आप उसमें फॉर्म तो फिल कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, लेकिन जो आपकी डिटेल है अब उसको उतने टाइम आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। और जो ये नोटिस है आधार पॉलिसी वाला, इसमें इन्होंने ये बताया है, इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मोटा माटी बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखो, जैसे जब फॉर्म भरा जाता है तो उसमें आप लाइव फ़ोटो लेते हैं, लाइव फ़ोटो आपका गड़बड़ हो जाता है, फिर बाद में इनकी तरफ से आपको नोटिस आ जाता है कि ये आपका रिजेक्ट हो गया है, या तो आपको करेक्शन डेट होती है तो दोबारा से कर लेते हैं, वरना आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप आधार से एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कर लेंगे, मैं भी आपको बताऊँगा किस तरीके से करना है, आप वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद में आपको ये लाइव फ़ोटो और दुनिया भर के फ़ोटो वगैरह की कोई झंझट नहीं होगी। और इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन होता है, तो अगर आपने आधार नहीं लगाया है तो उसमें ये दिक्कत हो जाती है कि उसमें कई सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका थंब नहीं लेता, कभी आपका फेस नहीं लेता, कभी कुछ नहीं होता, और आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देने को भी कभी कभी नहीं मिलता। इसलिए अगर आपके पास में आधार है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि अगर किसी का आधार अभी तक नहीं बना है तो वो नहीं कर पाएंगे या फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में अगर आधार है तो आप अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अपडेट ज़रूर कर लीजिए। कोई भी नाम वगैरह, एजुकेशन, कुछ भी अगर गड़बड़ है पहले से तो ये विंडो खुली हुई है, आप ज़रूर से ज़रूर इसको मॉडिफाई कर लीजिए। मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जितने फ्रेश है वो भी ज़रूर देख लो, उनको किस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन करना है वो इसी वीडियो में समझ लो, आगे तक आपके काम आएगा जब भी आप इसमें करेंगे। तो आप ये आधार की पॉलिसी तो समझ गए होंगे, बस ये इसीलिए है, फ़ोटो वगैरह में दिक्कत नहीं होगी, एग्ज़ाम सेंटर पे जाने पे दिक्कत नहीं होगी, आपका वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई भी किसी तरीके का फ्रॉड वगैरह भी नहीं होगा, वो भी फ्रॉड भी रुक जाएगा इससे। और दूसरी बात ये है, इसमें ये भी दिया है कि अगर किसी के पास में आधार नहीं है और वो किसी और डॉक्यूमेंट से करना चाहते हैं अपने मम्मी पापा का नाम वगैरह में, तो उसके लिए आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट ये लगा के आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कई तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, बस थोड़ा आपका प्रोसेस जो है वो लंबा रहेगा। अगर आधार है तो आधार से वेरीफाई ज़रूर करना। चलो, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने जब भी अपना फॉर्म फिल किया था, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अगर भूल गए तो आप अपनी ईमेल पे जाइए, वहाँ पर एसएससी लिखिए और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखा देगा, और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे। अगर आपको पासवर्ड भी याद नहीं है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे। फॉरगॉट पर जैसे करेंगे तो वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड से हैं। ये सारी कंडीशन देने के बाद में आप OTP वगैरह डाल के वहाँ से आप OTP जैसे डालेंगे, मेल पर जाएगा या मोबाइल पर, फिर उसके बाद में आप अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखा देगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी भूल गए हैं तो फॉरगेट पर करेंगे तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी वहाँ पर दिखा दिया जाएगा। ठीक है, ये सब करने के बाद में अगर आपके पास में है रजिस्ट्रेशन नंबर तो यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में पासवर्ड डालेंगे, फिर ये कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप थोड़ा और नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद में यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। और जो फ्रेश कैंडिडेट है, अगर वो अपना OTR अभी करना चाहते हैं तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। आगे का प्रोसेस जब मैं लॉगिन करूँगा तो वहाँ पर दिखाएगा सब कुछ, वहीं पर देखते रहना।
दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपका नाम और यहाँ पर मतलब ये मम्मी का नाम, यहाँ पर ये फादर का नाम, आपका नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। अब आपको क्योंकि मॉडिफाई करना है या आपको अपना आधार वेरीफाई करना है तो उसके लिए यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब जितने भी फ्रेश कैंडिडेट हैं या अभी तो मैं लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, फ्रेश वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं किस किस तरीके से करना है, उसी तरीके से करना होगा जैसे लॉगिन में मैंने किया है। देखो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो इसमें यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार है, आधार से ही करना चाहते हैं तो आप इसको यस कर देंगे। और अगर आपने पहले से ही यहाँ आधार अपना डाला हुआ है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर नाम वगैरह किसी चीज़ में करेक्शन करना है तो उसके लिए आगे बढ़ जाएंगे। बस फिर इसके बाद में अगर आपने आधार नहीं डाला तो यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे और फिर उसके बाद में वेरीफाई आधार नंबर यहाँ पर करेंगे। इसके बाद आपका नाम यहाँ पर दिखा रहा है, अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको सही कर लेंगे, वेरीफाई कर देंगे। और हैव यू एवर चेंज नेम, अगर आपने कभी किया है तो उसको यस कर देंगे। उसके बाद में जो नाम चेंज किया है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे, वरना इसको नो ही रहने देंगे। अगर आपने जेंडर गड़बड़ कर दिया था पहले तो जेंडर को भी यहाँ पर मॉडिफाई कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ वगैरह में भी गलती हो गई थी तो मॉडिफाई कर लेंगे। अगर ये सब कुछ सही है तो आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों अगर आपको कुछ भी मॉडिफाई करना था तो यहाँ पर ऊपर आप मॉडिफाई कर सकते थे अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी। और अगर कुछ भी नहीं करना तो अब आप सेंड OTP करेंगे, कम से कम या तो मेल या मोबाइल नंबर पर एक करना ज़रूरी है। सेंड OTP करके OTP जाएगा आपके मोबाइल या ईमेल आईडी पर, उसको फिल करने के बाद में आप नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी जो पर्सनल डिटेल थी वो सेव हो जाएगी। अब आप ओके पर क्लिक कर देंगे। देखो मेन काम जो था इसमें वो सबसे शुरू में जो मैंने दिखाया था आपको आधार नंबर ही फिल करना था, ठीक है। बाकी तो आपकी डिटेल में अगर कोई गड़बड़ है तो उसको मॉडिफाई कर लेंगे, वरना सब कुछ सही है तो नेक्स्ट करते रहेंगे। अब इसमें भी आप देख लेंगे आपकी कैटेगरी वगैरह सब कुछ सही है तो आप आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर से सेव एंड नेक्स्ट करते ही सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आई एग्री करके आप आई एग्री कर देंगे और उसके बाद में डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करते ही सक्सेसफुल आपकी डिक्लेरेशन हो जाएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। बस दोस्तों ओके पर क्लिक करते ही आपकी जो भी आपको अपडेट करना था वो सब अपडेट हो जाएगा। आप अपने डैशबोर्ड पर यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। मैंने भी पूरे तरीके से इसलिए नहीं बताया कि जिनको मॉडिफाई करना होगा वो कर लेंगे जल्दी जल्दी, बहुत लंबा वीडियो करने से क्या फ़ायदा है। हाँ, जितने भी फ्रेश भाई बहन हैं वो अगर उनको देखना है कि सीरियल बाय सीरियल किस तरीके से फिल करना है, वो दिव्यांग हो या नॉर्मल, तो इससे दूसरी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है स्पेशली इसी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, या इस वीडियो से भी आप ओपन करेंगे तो उसमें अपनी डिटेल तो आप फिल कर ही लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आधार वाला काम ज़रूरी था वो कर लीजिए। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी मॉडिफाई करना है वो 31 मई से पहले ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद में ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, ये ऑप्शन अभी आपको मिल रहा है। फिर इसके बाद में अगर एडिट करना चाहेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब कुछ भी फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूर से ज़रूर कर लो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लो। थैंक यू सो मच।